हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब। और आज का हमारा वीडियो ओ लेवल के यूनिट 7 का पार्ट होगा, जिसमें हम फोटो एडिटर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको एक बार देख लीजिए, ये आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में है, फॉर व्हाट वर्क फोटोशॉप इज यूज्ड। किस काम के लिए फोटोशॉप को यूज किया जाता है? फॉर ग्राफिक पर्पस, फॉर एनिमेशन पर्पस, फॉर प्रोग्रामिंग और फॉर टाइपिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ए। तो यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए फॉर ग्राफिक्स। फोटोशॉप को ग्राफिक्स के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि विच कंपनी मेड इमेज रेडी। इमेज रेडी एक आपका जो है पैकेज है, एक सॉफ्टवेयर है, उसको किस कंपनी ने क्या किया है, तो क्रिएट किया है या डिजाइन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडोब सिस्टम। ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। इमेज रेडी जो है वो एडोब सिस्टम के थ्रू, एडोब सिस्टम जो है उसने बनाया, इस कंपनी ने बनाया। जैसे एडोब फोटोशॉप है, उसी तरह से इमेज रेडी भी होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन इन फोटोशॉप। फोटोशॉप का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है सी, पीएसडी। आप फोटोशॉप को कोई दूसरा नहीं बोलोगे कि जेपीजी, वहां पे सेव तो आप कर सकते हो जेपीजी, पीएनजी, जीआईएफ, लेकिन इसका जो फाइल एक्सटेंशन है वो है पीएसडी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच मेनू कंटेन्स द डुप्लीकेट लेयर ऑप्शन इन फोटोशॉप। डुप्लीकेट जो ऑप्शन होता है ना, डुप्लीकेट लेयर, वो आपको कहाँ से मिलता है? कौन से मेनू में मिलेगा? तो इसका डुप्लीकेट लेयर बोला जा रहा है। तो आपको पता है फोटोशॉप में लेयर नाम का एक मेनू होता है, एक टैब होता है, जहां पे आप जाकर अपने जो भी फोटोशॉप के जो इमेजेस है उनको डुप्लीकेट लेयर कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लेयर मेनू, लेयर ऑप्शन, लेयर टैब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूजिंग द ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल कौन से इसमें से सॉफ्टवेयर में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। मैंने आपको क्लास में बताया था कि फोटोशॉप में बहुत सारे टूल्स हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि कोई भी टूल्स, आपको किसी भी टूल के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ग्रेडियंट टूल कहाँ होता है? तो ये आपके फोटोशॉप में होता है। मैंने कहा था कि आप इनके शॉर्टकट्स को भी याद करना। जो भी शॉर्टकट होता है किसी भी टूल के लिए, आप उसको याद करने लेना, क्योंकि उससे भी रिलेटेड आपसे पूछ सकता है आंसर क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ डीपीआई। डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉट्स पर इंच, दैट इज ए, डॉट, डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वो है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरजीबी। आरजीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है सी, रेड, ग्रीन और ब्लू। 7 कलर्स होते हैं, और इन 7 कलर्स को आरजीबी और CMYK में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। रेड, ग्रीन, ब्लू, श्यान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो आरजीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड, ग्रीन, ब्लू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CMYK। ये CMYK जो है, इसका मीनिंग क्या होता है? आप क्या समझते हो, फुल फॉर्म क्या है इसका, पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है डी, श्यान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉर्मेट्स सपोर्ट्स ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी ये जो फीचर होता है, इसमें से कौन से फाइल एक्सटेंशन में आप उसको अप्लाई कर सकते हो? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है बी, PNG। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GIF। GIF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर ए, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो है इन विच ऑफ दीज फॉर्मेट्स
डज नॉट चेंज द इमेज क्वालिटी व्हेन द इमेज इज सेव्ड। इसमें से कौन सा वो फाइल एक्सटेंशन है जिसका जो इमेज है उसका क्वालिटी चेंज नहीं होता जब आप उसको सेव करते हो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है GIF, ये TIF डबल F, टिफ। तो टिफ का क्या होता है, फाइल एक्सटेंशन सेव चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ दिस फॉर्मेट इज नॉट एन इमेज फॉर्मेट। इसमें से कौन सा वो फाइल एक्सटेंशन है जो कि आपका इमेज के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा DPI डॉट, अभी आपने देखा था ना पर इंच, ये आपका फाइल एक्सटेंशन नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S इन HSB कलर मॉडल। ये कलर मॉडल है और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कभी कभी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका क्या फुल फॉर्म है, या इससे आप क्या समझते हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सैचुरेशन, दैट इज B। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच कलर मोड इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग। मैंने आपको क्लास में बताया था कि आप लोग जो कलर के जो मोड्स होते हैं, जो भी कलर्स के मोड्स होते हैं वो आप फोटोशॉप में देख लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कलर्स मोड्स आप लोग एक बार देख लेना। विच कलर मोड इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के लिए कौन सा कलर मोड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है वो है B, सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द वेक्टर इमेज आर यूज्ड, सॉरी एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स इमेज आर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वेक्टर इमेज का कौन सा ये है यहाँ पे एग्जांपल्स। तो इसका आंसर हो जाता है वो है EPS वेक्टर इमेज, इसका एग्जांपल क्या है EPS। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ कलर आर रेड, येलो एंड ब्लू। ये रेड कलर, येलो और जो ब्लू है ये किस तरह का कलर है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये प्राइमरी कलर है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, प्राइमरी कलर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है व्हेन डिड फोटोशॉप स्टार्ट, फोटोशॉप कब स्टार्ट किया गया, कैसे कब आया ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 1988, दैट इज D। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फोटोशॉप लॉन्च बाय विच कंपनी, फोटोशॉप किस कंपनी के थ्रू लॉन्च किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है वो एडोब। आपने देखा था ना कि इमेज रेडी का भी क्या था, एडोब था, और फोटोशॉप का भी क्या है, तो एडोब है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है द इमेजेस आर मेड ऑफ, इमेजेस किस चीज से मिलकर बनते हैं। तो इमेजेस को बनाने के लिए पिक्सेल्स होते हैं, बहुत सारे पिक्सेल्स मिलकर क्या बनते हैं, तो पूरा बहुत सारे पिक्सेल्स है, डॉट 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 डॉट, बहुत सारे पिक्सेल्स, और ये मिलकर क्या बनता है, तो एक इमेज बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पिक्सेल्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बाय विच ऑफ दिस ऑप्शंस आर न्यू फाइल इज क्रिएटेड इन फोटोशॉप। इसमें से आप कहाँ जाते हो जिससे आपका क्या होता है, नया फाइल क्रिएट हो जाता है, आपको नया फाइल चाहिए, तो आप क्या करते हो, ऐसे करते हो। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वो है A, दैट इज फाइल में जाके न्यू करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका which is the what is the shortcut key to create a duplicate layer for a layer। अगर आपको किसी भी इमेज पे आप काम करना चाहते हो और उसमें लेयर को डुप्लीकेट करना है, किसी भी लेयर को डुप्लीकेट लेयर बनाना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है। तो उसका शॉर्टकट की है Ctrl+J। ए आंसर हो गया आपका Ctrl+J, Ctrl+D नहीं करेंगे। डी से क्या होता है, डी से डी सिलेक्ट होता है, मैंने आपको क्लास में बताया था। Ctrl+D से डी सेलेक्ट होता है, Ctrl+N से न्यू। तो इस तरह से मैंने बताया था, ये हो गया फ्री ट्रांसफॉर्म, फ्री ट्रांसफॉर्म। तो Ctrl+J से क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट लेयर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू फाइल इन फोटोशॉप। अगर आप नया फाइल क्रिएट करना चाहते हो उसका शॉर्टकट क्या है। तो Ctrl+N, जनरली आपका जो नया फाइल होता है उसके लिए Ctrl+N करने से वो न्यू फाइल क्रिएट हो जाता है, दूसरे एप्लीकेशंस पे भी ये है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ दीज कलर मॉडल इज नॉट इन फोटोशॉप। इसमें से कौन सा कलर मॉडल नहीं है।
तो अगर मैंने आपको बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कलर मॉडल्स, ये कलर मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप बोल रहे हैं इसमें से कौन सा कलर मॉडल नहीं है हमारे पास, तो ये होगा CMYK होता है ना, CMYK होता है, NK नहीं होता, CNYK ऐसे नहीं होता, ये गलत हो गया, ये आपका करेक्ट है। क्या चीज? तो CMYK। RGB होता है, लैब भी होता है और HSB भी होता है, ये सारे मॉडल्स हैं। और कौन नहीं है? तो ये नहीं है। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रास्टर इमेज इज आल्सो नॉन एज। ये जो रास्टर इमेज लिखा है यहाँ पे, ये किस तरह का इमेज है? तो आप रास्टर, वेक्टर इमेज होता है, रास्टर इमेज होता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ये जो रास्टर इमेज है वो कौन सा इमेज है? तो बिट मैप के जो इमेज होते हैं ना, बिट मैप कहाँ बनता है? तो पेंट में बनता है ना, तो MS पेंट भी .bmp होता है फाइल एक्सटेंशन, तो रास्टर इमेज उसको कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ ग्राफिक्स आर मेड ऑफ पिक्सेल्स। इसमें से कौन से ग्राफिक्स जो होते हैं ना, जो कि पिक्सल से मिलकर बनते हैं। आप देखते होंगे MS पेंट पे किसी भी इमेज को अगर जूम किया जाए तो पिक्सेल्स दिखने लगते हैं, उसके डॉट 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 बन के एक इमेज बनता है, इस तरह से दिखता है। तो जो पेंट में जो फाइल आप जो ड्राइंग करते हो, जो ग्राफिक्स बनाते हो, वहां पे क्या होता है, बहुत सारे पिक्सेल्स होते हैं, और जहां पे पिक्सेल्स होता है उसको आप क्या बोलते हो? तो आप उसको रास्टर इमेज बोलते हो। और रास्टर इमेज मतलब हो जाता है आपका, क्या होता है, बिट मैप इमेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो है रास्टर इमेज। विच टूल इज यूज टू मूव एन इमेज इन फोटोशॉप। कौन सा टूल होता है ना जिससे आप इमेज को मूव करते, मैंने बताया था ना मूव करने के लिए मूव टूल, इसका शॉर्टकट की भी मैंने बताया आपको। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मूव टूल के लिए ये आपका डी, मूव टूल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच टूल इज यूज टू सेलेक्ट अ सिमिलर पिक्सेल्स। अब मैंने आपको बताया था कि सेलेक्ट करने के लिए लैसो टूल और भी बहुत सारे टूल है। तो कहा जा रहा है कि अगर आप किसी पिक्सेल्स को सिलेक्ट करना चाहते हो जो कि सिमिलर एक ही जैसा पिक्सेल्स हो, तो उसके लिए कौन सा टूल है? तो लैसो टूल तो जैसा आप सिलेक्ट करते हो वैसा होता है। मैजिक वैन टूल क्या करता है? ये करता है ना, तो मैजिक वैन टूल जैसे ही आप क्लिक करते हो, जैसे एक जैसे पिक्सेल्स होते हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैजिक टूल। which tool is used to which tool is used 2 सेकंड which tool is used to fill single color in background। आप बोल रहे हैं कि आपको बैकग्राउंड, ऐसा कौन सा टूल है जो क्या करता है, बैकग्राउंड में सिंगल फिल कर देता है, क्या करता है, किससे करते हैं हम? तो उसके लिए हमारे पास होता है पेंट टूल। आपने देखा था ना पेंट टूल था वहां पे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है पेंट टूल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है द फुल फॉर्म ऑफ GIF। GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच टूल इज यूज टू रिमूव एनी स्पॉट इन द इमेज। कोई भी स्पॉट हो गया है आपके आपके यहाँ पे, तो ऐसा कौन सा टूल है ना इमेज में जिससे स्पॉट्स को रिमूव किया जाए? तो मैंने आपको बताया था हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट नहीं लिखा था वहां पे, वहां लिखा था हीलिंग ब्रश टूल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी, हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लिखा है लेकिन आपका वहां पे लिखा होगा हीलिंग ब्रश टूल। करेक्ट आंसर यही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखें, और अगर एक बार नहीं हो रहा है तो आप दोबारा से इसको देख लीजिए, ये याद हो जाएगा आपको। विच टूल इज यूज टू ब्लर द इमेज। इमेज को ब्लर करने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ब्लर टूल, ब्लर करने के लिए। ये सारे टूल बॉक्स में होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच टूल इज यूज टू मेक सिलेक्शन इन दी राउंड शेप। राउंड करना है मुझे, राउंड, तो राउंड के लिए इलिप्टिकल जो होता है ना सिलेक्शन, गोल कैसे करते हो आप? तो सर्कल तो नहीं होता है, पेन टूल से भी नहीं करते, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलिप्टिकल टूल।
यहाँ पे इलिप्स लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप वहां पे जाके देखोगे तो वहां लिखा रहता है इलिप्टिकल टूल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच टूल इज यूज टू सेलेक्ट एनी कलर फ्रॉम द इमेज इन फोटोशॉप। अब यह बोल रहा है कि आप क्या फोटोशॉप में वो कौन सा टूल है जिससे आप किसी भी कलर को क्या करते हो, सिलेक्ट कर ले। तो मैंने बताया था आपको ना कि आपका फोटोशॉप में कोई इमेज है और वो कलरफुल एक इमेज है, आप चाहो तो उस कलर को पिक कर सकते हो, उठा सकते हो और उठाकर किसी दूसरे चीज पे अप्लाई कर सकते हो। तो यही पूछा जा रहा है कि फोटोशॉप में वो कौन सा टूल है जिससे आप किसी भी कलर को ले सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई ड्रॉपर, आई ड्रॉपर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विथ हेल्प ऑफ विच टूल द कैरेक्टर इज इंसर्टेड इन फोटोशॉप। बोल रहा है कि ऐसा कौन सा टूल है जिससे आप फोटोशॉप में क्या कर सकते हो, कैरेक्टर डाल सकते हो। कैरेक्टर मतलब क्या, कुछ टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। किससे कर सकते हो, तो स्लाइस से तो नहीं होता है, टाइप टूल। हाँ बिल्कुल, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टाइप टूल, बी टाइप टूल। विच की इज प्रेस्ड व्हाइल यूजिंग द क्लोन टूल। क्लोन टूल जब हम यूज करते हैं ना, क्लोन क्या करता है, किसी भी इमेज के पार्ट का एक क्लोन बना देता है। तो अगर आपको क्लोन बनाना है तो आप वहां पे जाते हो ना, माउस से क्लिक करते हो, लेकिन क्लिक करने के साथ साथ आप कीबोर्ड से की प्रेस करते हो। कौन सा की, तो आप प्रेस करते हो ऑल्ट। ऑल्ट ये जो है वो ऑल्ट दबाते ये टारगेट हो जाता है कि ये वाला चाहिए क्लोन। ऑल्ट दबाकर माउस क्लिक करने से आपका क्या हो जाता है, वो एरिया क्लोन बना सकते हो आप। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑल्ट की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड द चेंज ऑफ साइज ऑफ एन इमेज। अगर आप इमेज के व्हाट इज कॉल्ड द चेंज ऑफ साइज ऑफ एन इमेज, इमेज के साइज को अगर आप चेंज करते हो तो आप उसको क्या बोलते हो। जैसे बड़ा फोटो है, आप उसको छोटा कर दो तो ये चेंज हो रहा है ना। चेंज मतलब हो गया यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गया, तो ये आप बोलते हो उसको कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो ये चेंज हो गया, छोटा बड़ा हो गया और बड़ा छोटा हो गया, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट हमारा फोटोशॉप में जब चेंजेस करते हो उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। कोई भी फोटो के साथ चेंजेस किया जाता है तो आप उसको बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, वो है विच टूल इज यूज टू लाइट पिक्सल्स ऑफ द इमेज। फोटोशॉप में एक इमेज को, मान लीजिए आपको इस इमेज को थोड़ा ये डार्क है, इसको लाइट करना है किसी एरिया को, तो उसके लिए कौन सा टूल यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉज टूल। मैंने आपको क्लास में बताया था कि डॉज टूल क्या करता है, लाइट करता है। बर्न टूल क्या करता है, डार्क कर देता है। स्मर्श टूल क्या करता है कि कोई भी फोटो है उसके किसी पार्ट को आप ऐसे खींच सकते हो, स्मर्श टूल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाइटन करना है ना पिक्सल्स को, तो डॉज टूल। विच ऑफ दिस पैलेट्स इज नॉट इन फोटोशॉप। इसमें से कौन सा पैलेट नहीं होता है फोटोशॉप में। आपको मैंने बताया था कि डिफॉल्ट 4 पैलेट्स होते हैं। पैलेट मतलब एक विंडो जैसा जिसमें आपको हिस्ट्री का पैलेट, लेयर का पैलेट, इस तरह से नेविगेशन का पैलेट, नेविगेटर का पैलेट और चैनल पैलेट, और एक फाइल एक्सप्लोरर भी रहता है। तो वो पैलेट्स रहते हैं, अलग अलग पैलेट्स जो कि आपको आपके इसमें दिखाई देता है आपके स्क्रीन पे। उसमें से आप क्या करते हो, उसके ऑप्शंस को, किसी भी इमेज से रिलेटेड उसमें ऑप्शंस दिखते हैं, जैसे हिस्ट्री दिखेगा, लेयर दिखेगा, ये सारा। तो बोल रहा है कि कौन सा पैलेट नहीं होता, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ड्राइंग का पैलेट नहीं होता है, बाकी ये सारे होते हैं। विच इज द शॉर्टकट की टू जूम आउट। जूम आउट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो यहाँ पे शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ माइनस दबाया जाए। कंट्रोल माइनस से क्या होता है, जूम आउट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। अब ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इन्हीं क्वेश्चंस को आप अच्छे से करके जाओगे। आई होप ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। विच ऑफ दिस फॉलोइंग ऑप्शंस इन द फिल्टर, इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो फिल्टर में मिलेगा आपको। मैंने बोला था ना फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल्टर मेनू जो है जो आपका वहां पे बहुत सारा फिल्टर्स में रहता है, फिल्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन सा फिल्टर होता है ये ऑप्शन। तो ब्लर तो होता है, नॉइज भी होता है, लिक्विफाई भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है लिक्विफाई। तो ऑल ऑफ दीज आर दी, सॉरी, ऑल ऑफ दीज आर दी करेक्ट आंसर्स। तो डी आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ दिस पैलेट इज नॉट डिस्प्लेड बाय डिफॉल्ट इन फोटोशॉप। इसमें से कौन सा पैलेट बाय डिफॉल्ट नहीं होता? मैंने आपको बताया ना 4 होते हैं, तो हिस्ट्री का पैलेट बाय डिफॉल्ट नहीं होता। क्रॉप टूल इज यूज्ड टू, क्रॉप टूल से क्या किया जाता है? तो क्रॉप टूल किसी भी फोटो को काटने के लिए, जैसे एक फोटो है, इसके पार्ट को आपको क्रॉप करना है, कट करना है, उसके लिए यूज किया जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। टू कट द इमेज, व्हिच की इज यूज्ड टू रिमूव द सिलेक्शन ऑफ द इमेज। आप किसी सिलेक्शन को रिमूव करने के लिए क्या यूज करते हो? मैंने ऊपर बताया ना, कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट। Which of these tool is not a selection tool? इसमें से कौन सा टूल सिलेक्शन टूल नहीं है? मैंने आपको बताया था ना कि एक तो आपका इलिप्टिकल वाले में इलिप्टिकल, रेक्टेंगुलर, इस तरह से 4 थे ना, सिंगल रॉ कॉलम, फिर नीचे में क्या था, लैसो टूल, फिर पॉलीगॉन लैसो टूल, इस तरह से थे ना। तो इसमें से आपका लैसो टूल तो है, मैग्नेटिक बैंड भी है, पॉलीगॉन लैसो भी है, तो पेन टूल इज नॉट फॉर द सिलेक्शन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डी, पेन टूल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन फोटोशॉप। फोटोशॉप में कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है? तो ड्राइंग का टूल बार तो नहीं होता है वहां पे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्राइंग टूल बार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ दिस टूल्स इज कॉल्ड पेंटिंग टूल। इसमें से कौन सा टूल जो है वो पेंटिंग टूल में आता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 47। तो इसमें आप देखिए इन फोटोशॉप विच पैलेट कंटेन्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो इसमें से क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन? तो इन्फो पैलेट, करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्फो पैलेट। इन्फो पैलेट एक ऐसा टूल है, एक ऐसा पैलेट है जिसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 48। आप यहाँ पे देख सकते हो इन फोटोशॉप अलाउज ऑब्जेक्ट्स टू वर्क ऑन एन इमेज ऑब्जेक्ट विदाउट टीजिंग एनी अदर ऑब्जेक्ट। तो अगर मान लीजिए आपको बात हो रही है कि ऐसा कौन सा फोटोशॉप में ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि जिस पे आप काम करते हो उससे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है लेयर। कि अगर फोटोशॉप में इमेज है और आपने लेयर्स लिया है, तो लेयर से क्या होता है, लेयर उसके ऊपर आता है, फिर दूसरा कुछ टास्क करते हैं दूसरा लेयर आ जाता है, तीसरा करते हैं तो तीसरा लेयर आता है। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग लेयर्स आते जाते हैं, और वो लेयर जो होता है वो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट्स पे किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं करने देता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है लेयर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। तो इसमें कहा जा रहा है कि हाउ टू मेक न्यू लेयर इन फोटोशॉप। नया लेयर बनाने के लिए क्या करते हैं फोटोशॉप में? तो आपको लेयर के मेनू में जाना होता है और वहां पे न्यू करते हैं, तो आपका न्यू लेयर आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी, लेयर में जाना और न्यू कर देना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन और लास्ट है ये। तो लास्ट में क्या कहा जा रहा है कि विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट अ मेनू इन फोटोशॉप। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि फोटोशॉप में कौन कौन से मेनू होते हैं, क्योंकि उस मेनू में से ऑप्शंस पूछे जाते हैं। तो कौन सा मेनू नहीं होता है? तो इमेज का तो होता है, सिलेक्ट भी होता है, फिल्टर भी होता है, तो टूल्स नहीं होता है। टूल्स नहीं होता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टूल्स। तो आपने देखा आज हम लोगों ने 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फोटो एडिटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो किया है। इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप याद रखोगे तो जरूर उसमें से कुछ ना कुछ एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आई होप ये आपके एग्जाम में यूजफुल हुआ हो जाए आगे, और इससे रिलेटेड और भी आपके पास वीडियोस आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड। तो थैंक यू।